हैं तो आपको टीमें मिलना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह सर। है ना, जस्ट ट्राई टू फेस द वर्ल्ड व्हेन यू फेल। फेसिंग फेलियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फेसिंग सक्सेस। आपकी जी लाइफ किस डगर पे चलेगी, ये चीज डिपेंड करती है कि आप फेलियर को कैसे लेते हैं लाइफ में। सक्सेस में तो हर कोई हैप्पी होता बिल्कुल सर। है, राइट। फेलियर पे डिपेंड करता है कि आप भाग गए उससे, आप छुप गए, आप दोबारा उस रास्ते पे नहीं गए, या आपने उसे ओपनली एक्सेप्ट किया, ओपनली माना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, ओपनली हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की, तो फिर आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। तो नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए ऑब्वियसली किसी अपनी ईगो खत्म करनी पड़ती है, किसी से रिक्वेस्ट मांगनी पड़ती है, किसी के सामने मानना पड़ता है कि जी मेरे से ये नहीं हो रहा, तो देन यू बट सर गेट। कोई टीम में शामिल करे तो सर हमने कहना है कि वी आर नॉट एबल टू डू दैट, या वी कांट डू दैट। वो टीम ही नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो किक आउट कर देते हैं कि जी खुदा हाफिज बाय। मोस्ट प्रॉब्लम बेसिकली यही प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल जनाब, उसका तरीका ये है कि अगली हैकाथॉन के लिए सर जुबैर जफर के साथ काम करें और आई कोड के सीनियर मेंबर्स को कहें, रिक्वेस्ट करें कि भाई आप टीम बनाएं और हमें भी रखें। राइट। ओके सर। लेकिन हाँ, लेकिन हैकाथॉन, लेकिन लिंक्डइन पे पोस्ट लाजमी करें कि मैं गई थी, मुझे टीम नहीं मिली, ताकि दुनिया को पता चले कि आप गई थी। सर हमने तो जब देखा कि हमें टीम नहीं मिली है तो आईकोड गुरु ही की 4 स्टूडेंट्स हमने मिलके खुद से भी ट्राई किया, मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया, काफी कुछ वो उसमें हम लोगों ने स्ट्रगल किया, बट आई कुडंट गेट सक्सेस बिकॉज हमें आइडिया नहीं था कि जो हमारे पास मटेरियल तो था, बट हाउ टू कंपाइल दैट मटेरियल, बस वहां अमेजिंग। से। तो फिर हमने एक इंटरनेशनल जो थे हैकाथॉन का वो उन्हीं उसी में थे, मॉडरेटर थे, उन्हें टेक्स्ट किया, उनसे बात की, वो जूम पे आए, हमसे बात की उन्होंने, बट ही सेड कि जी मैं मगरिब की अजान का टाइम हो गया आफ्टर 5 to 6 मिनट्स, तो वो फिर चले गए। फिर उसके बाद वो दोबारा से उन्होंने हमें अटेंड नहीं किया। हमने मैसेज भी किया कि उनको दोबारा से कॉल करने का, बट ही सेड कि जी बाद में रिप्लाई आया था कि आई वाज बिजी सो कुडंट आंसर यू। तो वी ट्राइड अ लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली अमेजिंग। टाइम भी थोड़ा सा अमेजिंग। short था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट दैट वी बिल्कुल कैन। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बेस्ट की होप नहीं करनी, बस नेक्स्ट टाइम भी आप सोच लें कि जाके इसी तरह एफर्ट करनी है, बेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, और इसी में ज्यादा लर्निंग होती है। तो आप ये सोच, ये जो आपने एक्सपीरियंस किया है ना, इसी एक्सपीरियंस के डर से पूरा पाकिस्तान हैकाथॉन में नहीं जाता। पाकिस्तान के कम से कम फ्यू मिलियन यंगस्टर होंगे जो कि हैकाथॉन में जा सकते हैं, जो पिछले कुछ साल में ग्रेजुएट हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे इसी डर की वजह से नहीं जाते, और आपने इस डर को फेस किया है, तो यू आर द विनर। सर हम चारों जो थी आईकोड गुरु ही की स्टूडेंट्स थी, चारों ने मिलके काम भी किया, चीजें भी सर्च आउट की, अमेजिंग जी, अमेजिंग अमेजिंग। बस बिल्कुल। नहीं हो पाया। नहीं हुआ, आप एक खास स्टेप तक गए, आपने कुछ ना कुछ, आपने एटलीस्ट उन फ्यू आवर्स में इस तरफ काम करने की कोशिश की, एंड दैट इज द एक्चुअल लर्निंग। मैम रजिया, मैंने आपकी भी पोस्ट देखी है, बहुत जबरदस्त पोस्ट थी, तो यस सर। अमेजिंग। हाँ, तो वो जो है, तो आपने बस अपने दीवारों पे घर में रिमाइंडर लगा लें कि हमने ये काम हर महीने करना, यस सर, हर जैसे कि मेरा महीने। 5 हाँ, पहले हर 4 में महीने। फिर बिल्कुल। तो
तो हर महीने हमने एक इस तरह का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना है जिसमें हमने अपने आप को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर थ्रो करना है, और फिर देखने का हम कैसे परफॉर्म करते हैं। राइट। और ये आपके लिए, यानी कि बेसिकली दिस, ये आपकी आदत होनी चाहिए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए है उस वक्त तक हैकाथॉन में जाएं जब तक आपको टेंशन होना बंद हो जाए और आपको आदत हो कि अच्छा कभी सक्सेस हो जाएगी, कभी फेलियर हो जाएगा, कभी हेल्प मांगनी पड़ेगी, कभी कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो है कि प्रेफर इंटरनेशनल टीम करें वरना लोकल टीम में चले जाएं। लेकिन लिंक्डइन पे आप लोगों ने जो एक गलती की है वो ये गलती की है कि सब लोगों ने तकरीबन, कि जो लोग टीम में हैं वो भाई टीम मेट्स के नाम लिखें और उन्हें थैंक यू कहें, बेशक उन्होंने टीम से निकाल दिया हो। तो लाइफ में ह्यूमन की ये नेचर है कि जब उसे फेवर मिलती है तो वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और जब वो फेवर देने लगता है तो उसे लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो जो लोग आपसे इवन सलाम भी लेते हैं हैकाथॉन में, इवन से देम थैंक्स। जो मॉडरेटर आके टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, से देम थैंक्स। इट इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। वो लोग, क्योंकि नॉर्मली लोग थैंक कहते ही नहीं है, तो वो लोग आपको याद रखेंगे और नेक्स्ट टाइम भी हेल्प करेंगे। तो लर्न टू से थैंक्स इन लाइफ। ठीक है। तो जिन साथियों ने हैकाथॉन की पोस्ट में थैंक नहीं किया हुआ, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, उन्हें जाकर पोस्ट एडिट करें और उनको टैग करें उसमें। ओके सर। राइट। तो मैम, आयशा महमूद, अमेजिंग, आपका एग्जाम्पलरी एफर्ट है, और अगर पूरा पाकिस्तान ऐसी एफर्ट करे तो पाकिस्तान का सारा लोन उतर जाएगा। आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। दिस इज द ओनली वे कि पाकिस्तान का लोन उतर सकता है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल रिवाइवल हो सकता है। दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। सर उसमें मैम रजिया भी थी, मैम आसिया भी थी, मैं भी थी, और मैम क्या है उनका जुनैरा। नाम, जुनैरा। जुनैरा। मैम जुनैरा भी थी। हम चारों ने जबरदस्त। किया था हाईकोर्ट गुरु ही के प्लेटफॉर्म से, सारी इकट्ठे हुए हुए थे। बिल्कुल। रायकोट गुरु के स्लैक पे भी ज्यादा शोर मचाएं जब आपको हेल्प की जरूरत है। जब आप शोर मचाएंगे तो देन वी कैन रिक्वेस्ट सम एनी मॉडरेटर के भाई जाएं और हेल्प करें। इतना शोर मचाएं कि हम मजबूर हो जाएं हेल्प करने पे। सर राइट। मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 हैकाथॉन्स में सबमिशन किया, सॉरी एनरोल किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है टीम के साथ। फर्स्ट 4 to 5 हैकाथॉन में तो टीम ही नहीं मिली। वो टीम में मिलते थे, रखते थे और फिर वो निकाल देते। फिर आईकोर ग्रुप के एक स्टूडेंट के साथ मैंने कोलैबोरेट किया और हम दोनों ने मिलकर टीम्स ढूंढना शुरू की। तो 4 प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, लेकिन जो एक प्रोजेक्ट में हुआ, एक ब्राज़ील की टीम थी, तो उन्होंने बीच में प्रोजेक्ट आधा छोड़ दिया। और फिर 3 प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ कि हमने काम करके दिया और उन्होंने, अमेरिका का वो लीडर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं किया। उसके बाद से तो सर कोई टीम और मिल ही नहीं रही है। ये बहुत बड़ी मुश्किल हुई हुई है कि टीम नहीं मिल रही है। आपने क्या इन सारे एक्सपीरियंस को लिंक्डइन पे डाला? नो सर, अभी तो नहीं डाला, हाँ लेकिन तो आज मैंने डालना है। हाँ, ये एक्सपीरियंस इसी तरह लिंक्डइन पे डालें। दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ। तो हमारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इवन GPA 4, हमारे टॉप ब्रेन, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे फेल क्यों होते हैं? उन्हें इस तरह की ग्राइंडिंग की आदत ही नहीं होती। वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये एनवायरनमेंट ही नहीं मिला होता। तो इन एक्सपीरियंसेस को इग्नोर ना करें, इनको इसी तरह ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन योर लिंक्डइन पेज। देखा ना, ये एक नॉर्मल पाकिस्तानी स्टूडेंट का लेवल है, तो हमें इसमें शर्माना क्या, पूरी दुनिया को पता है हमारा ये लेवल है। तो वी शुड नॉट बी ashamed of it, we should not chicken out, we should face it. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम और सलाम। सर फेस तो कर रहे हैं, लेकिन कोई तो तरीका होगा कि टीम मिल सके। बिल्कुल मैम। देखें मैम वानिया, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी भी स्लैक पे आपकी रिक्वेस्ट नहीं देखी। आपको हर हैकाथॉन में 24 घंटे होते हैं दिन में, 2 दिनों में 48 आवर्स होते हैं।
आप सोच ले, मैंने स्लैक पे शोर मचा देना है, हर घंटे बाद मैसेज करना है कि आई एम इन प्रॉब्लम, आई नीड हेल्प। अगर बंदा डूब रहा हो और वो शोर ना मचाए तो वो डूब जाएगा। द ओनली वे टू सर्वाइव इज कि वो शोर बहुत ज्यादा मचाए। ठीक है, द ओनली वे टू गेट अ टीम इज कि आप ज्यादा से ज्यादा शोर मचाएं स्लैक के ऊपर और lab.ai के डिस्कॉर्ड के ऊपर। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू, आस्क फॉर हेल्प। इतनी हेल्प की रिक्वेस्ट करें कि बाकी लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि भाई कितनी डीट है, दोबारा हेल्प मांग रही, हालांकि कोई कर भी नहीं रहा। सर लाइफ मीन्स में सक्सीड होने के लिए जो आप लोगों को पहला स्टेप चाहिए वो चाहिए कि आप लोग हैकाथॉन में लीड कर सकें। दिस इज योर फर्स्ट गोल। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और उस रॉन्ग को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें हैकाथॉन में। सर मैंने अब तक अप टू 10 हैकाथॉन्स में जो है पार्टिसिपेट किया है, पर उसमें से सिर्फ मुझे 3 दफा टीम में जो है ना एज अ अच्छा, मेंबर उन 10 पार्टिसिपेट में से करना। आपने पोस्ट कितनी दफा की है? एक भी दफा नहीं की? सर दो दो मेरे ख्याल है की है शायद, या एक देखें, की होंगी। मैं सारी पोस्टें पढ़ता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट करे तो मैं उसे पर्सनली मैसेज करके पर्सनली हेल्प करता हूँ। सर अभी जो अगर रेड वेक्ट्रा हैकाथॉन हुई थी, जी इसमें जी, मैंने बहुत ट्राई किया था, बहुत रिसर्च की थी, उसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी चली, काफ़ी मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि एक्चुअली ये एलएलएम क्या होती है, पहले मुझे ये नहीं पता था, और रैग क्यों आई एलएलएम जबरदस्त, के बाद। तो ये बिल्कुल चीज़ें मुझे पता चला कि हाँ पहले उनके पास जो है वो डेटा नहीं होता था, एक्चुअल अप टू डेट डेटा। तो वो रैग जबरदस्त। हैकाथॉन इसीलिए थी कि अप टू डेट डेटा दिया जाए, ताकि जब आप इंफॉर्मेशन दें चैट जीपीटी को तो वो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप तो इस तरह ये कर सकते हैं, देखें, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। पहली बात तो ये है कि हैकाथॉन में जाने का पर्पस, हैकाथॉन में जाने में जो आपको एक चीज टिक मार्क करनी है वो ये है कि अपने लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करें, स्पेशली अबाउट योर फेलियर। वो मुझे भी नजर आएगा फेलियर, आईकोड गुरु के बाकी लोगों को भी नजर आएगा, lab.ai वालों को भी नजर आएगा। और वो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को थोड़ी सी फेवर भी देंगे। लेकिन ऑब्वियसली आप, और उस पर आप लिखें कि मैंने ये चीज सर्च की, ये चीज मिली, टीम नहीं मिली। अगर टीम मिली तो मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और साथ लिखें कि नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू परफॉर्म बेटर। तब मैम आसिया की पोस्ट पर अभी मैं चेक कर रही थी, उन्होंने जो पोस्ट की है कि मैंने हैकाथॉन में इस तरह से पार्टिसिपेट किया, मुझे उन्होंने इस तरह से मेरे मतलब किक आउट किया गया, वो सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो मैं अभी देख रही थी कि लैब वालों ने भी उनको रिस्पॉन्स किया है, ऑफ पॉजिटिव कोर्स, रिस्पॉन्स। हाँ ऑफ कोर्स, लैब वाले इंप्रेस होते हैं, हर बंदा इंप्रेस होता है फील्ड पोस्ट देख के, और सुपर इंप्रेस होता है, क्योंकि दुनिया में लोग, फेलियर के बाद दुनिया में लोग मुंह छुपाते फिरते हैं। तो इफ यू गेट द करेज टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, शेयर योर एक्सपीरियंस, तो हर बंदा करेगा और हर बंदे को वो पोस्ट याद भी रहती है। सर एक सक्सेस क्वेश्चन मुझे आपसे सक्सेस वाली पूछना था। पोस्ट याद नहीं होती नॉर्मली जी। सर अगर हमें जैसे वो कहते हैं कि आप हम आपको टीम में रखें तो अपनी एक्सपर्टीज बताएं, तो हमारे एक्सेप्ट वो कहते हैं एक्सेप्ट केस के आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो हमें तो पाइथन में भी आती हैं, पर इतने एक्सपर्ट तो हम नहीं हैं। तो हम उनको बोलते तो हैं कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं, इंटरेस्टेड इन एआई, तो लेकिन दे डू नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। कोई मसला नहीं, ट्राई करते रहे। सर मैंने इस दफ़ा अभी तकरीबन 20 से 25 टीम्स को जो है ना वो मैसेज भेजा, और पता नहीं क्या-क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिखा कि मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। मैंने कहा आएगा तो देखा जाएगा, कर लूँगी। तो लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उनकी तरफ जबरदस्त, से। बड़ी अच्छी बात है, ये इसी तरह लिंक्डइन पे डाल दें और अपने आप को हुँ। बताएं कि आपने अगले महीने भी ये काम करना है। डिटर्मिनेशन तो बनाए सर अपने अंदर। मैं हर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश मैं करती आपको हूँ, एक लेकिन कहानी अब सुनाता तक हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक सीरियस सीन है। हमारा एक क्या कहते हैं, आईकोड गुरु पे एक लड़का आया, वो गांव का लड़का था। तो कोविड का टाइम था, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं था गया, तो उसे उर्दू भी नहीं थी आती सही तरह से ना। तो वो, मैंने उसे इसी तरह पहली हैकाथॉन में कहा, तो उसने मुझे मैसेज किया पर्सनली कि सर आप कहते हैं कि हैकाथॉन में जाओ, मुझे तो उर्दू में भी सही तरह नहीं आती, मुझे आप लोगों की उर्दू समझ नहीं आती क्योंकि आप लोग तेज बोलते हो, तो इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। तो मैंने उसे एक बात कही, मैंने उसे कहा कि अब उसे कुछ नहीं आता,
वो सिंपल FSC पास और कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, तो वो हैकाथॉन में चला गया। तो पहले ईयर में वो 5 हैकाथॉन में गया, 5 में से दो में वो विनर टीम में था। तो उसे फिर ना उसके तो बाद गे- कौन उसे की और तो कुछ नहीं। उसे ना तो गिटहब आती थी, ना उसे कोई और चीज आती थी, तो ही जस्ट मेड इट हैपन। लेकिन वो करता क्या था, वो स्लैक पे शोर बहुत मचाता था। तो जब वो स्लैक पे शोर मचाता था तो ऑब्वियसली मैं किसी मॉडरेटर को कहता था, भाई वो बंदा शोर मचा रहा है, उसकी हेल्प कर दो। तो इस हैकाथॉन में अगर हमारे स्लैक पे जाए तो किसी ने भी शायद हेल्प की कोशिश नहीं की। हेल्प मांगी है किसी ने स्लैक पे? एक दो ने सर मांगी मैंने होगी। वेक्ट्रा वाले में मांगी थी। सही है। तो जब आप लोगों ने हमारे स्लैक पे हेल्प ही नहीं मांगी, तो हमारे ख्याल में तो किसी को भी मदद की जरूरत नहीं थी। सर हमने मैम हमना को मैंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें बताया कि आप इंटरनेशनल जो हैकाथॉन, लेकिन किया उनको मैंने DM था। हाँ बिल्कुल। तो तो ये चीजें डीएम ना करें, ये चीजें पब्लिकली कहा करें। रीजन ये है कि 20 और लोग भी हेजिटेट कर रहे होते हैं इस तरह का मैसेज करने से, फिर वो भी हेल्प मांगेंगे। राइट सर, बट उन्होंने बहुत हेल्प राइट। किया। उन्होंने बताया था कि सर इनाम को कांटेक्ट करें, और भी एक दो मॉडरेटर्स के नाम बताए बिल्कुल, थे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। उन्होंने हाँ, इस लेकिन ये हमें हेल्प डीएम ना आउट किया किया। करें पब्लिक। देखें, अगर स्लैक के ऊपर कोई बंदा हेल्प नहीं मांग रहा तो इट इज अ रेड फ्लैग। या तो वो बंदा बहुत अच्छा है, उसे हैकाथॉन में जाना बंद कर देना चाहिए और उसे गूगल में ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर वो बंदा बहुत ही नालायक है एंड ही इज हेजिटेंट टू मूव फॉरवर्ड। सही है। तो मैंने बाकी लोगों की पोस्टें देखी हैं, तो माशाल्लाह अच्छी पोस्टें रही हैं। जिन्होंने नहीं पोस्ट की अपनी फेलियर की, वो भी फेलियर की पोस्ट करें। देखें, NS1 का जो एक गोल है वो ये है कि आप 6 महीनों में 6 इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएं। और हमारा गोल ये है कि जब आप लास्ट इंटरनेशनल इवेंट में जाएं तो आप अच्छा परफॉर्म करें। सर मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। सर जी कभी-कभी बोलें। हमें ऐसा होता है जैसे कि हमारी ये फर्स्ट हैकाथॉन थी, तो सर हमें ये भी इश्यू आया था कि हमें बताना नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इश्यू आ कहाँ पर रहा है, हमें क्या चीज़ चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर आपने ये इशू हैकाथॉन में फिक्स ना किया तो आपको प्रैक्टिकल जॉब में ये इशू आएगा। और जब आपको प्रैक्टिकल जॉब में ये इशू आएगा तो उससे बहुत पहले आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और जब आप इसे कंट्री लेवल पे इस सिचुएशन को डालें तो फिर वो कंट्री हमारे कंट्री जैसा बन जाता है, जिसका कोई बंदा किसी अच्छी कंपनी में काम नहीं कर सकता। तो हैकाथॉन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फिक्स दिस इशू, जहां पे आप मुफ्त में ये इशू फिक्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल होता है। ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू हियर दिस। ये आप बात लिखें लिंक्डइन के ऊपर, बी अ लीडर, बी ब्रेव एंड एक्सेप्ट इट ऑन लिंक्डइन। सही है सर कि, सर व्हाट कि जी वुड यू मेरी सजेस्ट जी। सर व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हमें कौन सी एक चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहिए जो हम एज अ टीम मेंबर बनने के काबिल हो जाएं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हैकाथॉन में जाएं और शोर मचाएं। दैट्स इट। दैट्स वन थिंग विच यू नीड टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आपने आज से 10 साल बाद 1 करोड़ पर मंथ से ज्यादा की जॉब लेनी है तो दिस इज वन थिंग यू नीड टू डू टुडे। हैकाथॉन के अंदर रहते हुए जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, जो चीजें आ रही हैं, वो समझने की कोशिश करें। हैकाथॉन की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएं, एंड सेरेमनी में जाएं, हर महीने जाएं। एक तो आप में से कितने लोग हैकाथॉन की एंड सेरेमनी में गए हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो जो लोगों ने प्रेजेंट किए हुए थे? सर मैंने 2 अटेंड किए हैं ट्विच पे। अच्छा। तो वो जो बाकी किस कोई गया है एंड सेरेमनी में? नहीं सर, जब आपने सजेस्ट किया था ना उसके बाद से अभी तक वो एंड हुई नहीं है, वो वाली भी अभी सबमिशन उसकी चल अच्छा रही है। ठीक है। हाँ, तो ये यानी कि हैकाथॉन में आपने जाके ज्यादा से ज्यादा सीखना है। ये बिल्कुल उसी तरह जब आप पहली दफा गए, हैकाथॉन का कुछ पता नहीं था, आपको पता चला कुछ, ठीक है। जब अगली दफा गए तो आप पिछली हैकाथॉन की वजह से ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस थे, जब उससे नेक्स्ट में जाएंगे और ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट चेक मिल रहा है, एक रियल लाइफ अवेकनिंग कॉल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, कि हम लोग इस लिहाज से पीछे हैं। तो हैकाथॉन इज अपॉर्चुनिटी जिसमें आप इंटरनेशनल लोगों के साथ बैठते हैं और अपने आप को असेस करते हैं। तो कुछ लोग आप में से शर्मा के भाग जाएंगे और वो सारी उम्र फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेंगे, सारी उम्र। मैं ये आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ। और कुछ लोग इसको फेस करेंगे
और वो 10 साल बाद अरबपति होंगे। सर मुझे दो ये ना इंटरनेशनल थे टीम लीडर्स, उनका मैसेज आया था। तो जब मैंने उनको वापस मैसेज किया तो कहने लगे कि नेक्स्ट इसमें तो हमारी टीम बन गई है, हम नेक्स्ट हैकाथॉन में आपको कंसिडर करेंगे। हाँ सही है, जबरदस्त। तो मैंने उनको मैसेज किया नेक्स्ट हैकाथॉन में, तो कहने लगे हम ये वाली हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हैकाथॉन में देखेंगे। तो मैं सोच रही हाँ हूँ कि आई सही विल है, कीप सही ऑन है, मैसेजेस देम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब बंदा फेल हो रहा है तो इट इज ओके कि आप थोड़ा सा शोर मचाएं, लोगों को थोड़ा सा अनईजी करें, लेकिन रहें रिस्पेक्टफुल। ठीक है, उन्हें लगे कि ये बंदा काम करना चाहता है लेकिन बंदा मासूम है, पहली दफा काम करने लगा है, इट इज ओके। यानी कि आप टेम्परामेंट लूज नहीं करना चाहिए। तो व्हाट डू यू से कि हमें इस तरह जो उनकी तरफ से रिस्पांस आता है वो भी लिंक्डइन पे शेयर करें कि लाइक नहीं, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके या कुछ इस तरह से, व्हाट डू यू से? नहीं बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव चीज लिंक्डइन पे किसी बंदे के बारे में नहीं डालनी चाहिए। नहीं, नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेट्स हाँ, सपोज जिस में पोस्ट अगर करते हैं। अगर अगर पॉजिटिव है तो जरूर डालें, बिल्कुल। ओके और फाइन। थैंक यू कहें। देखें, आपको सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे एक दो बंदे चाहिए जो आपको लाइक करना शुरू करें और आपके साथ काम करना पसंद करें। और लिंक्डइन पे कोई बंदा किसी भी बंदे के बारे में अगर कोई गलत पोस्ट डालता है ना, हार्श पोस्ट डालता है या जो उसके पॉजिटिव नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ काम नहीं करूंगा। मैं डर जाऊंगा कि कल को ये बंदा मेरे साथ भी यही करेगा। इसी तरह हर बंदा इंटरनेशनली डर जाएगा। राइट, उसकी रीजन क्या है कि कई दफा आप काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन आप मेंटली या फिजिकली काबिल नहीं होते काम करने के, आप किसी और चीज में ज्यादा बिजी होते हैं। ठीक है, तो तो आप डरते हैं कि यार आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना चाहते जो कि लिंक्डइन पे लगा दे, मैंने इस बंदे को कहा भी सही मुझे हेल्प की जरूरत थी और इसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। राइट, नो तो सर, इस आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। लाइक जिस तरह से सर इनाम ने हमें हेल्प आउट किया, ऑल्दो कि वो बहुत टाइम शॉर्ट पीरियड था वो, लेकिन वो आए, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया। तो वो अभी जिस हैकाथॉन के हम चारों जिसमें मैम थी, रजिया थी, मैं थी, मैम और जुनैरा थी और आसिया थी। तो उसमें अगर मैं अभी सपोज अगर मैं अभी लिंक्डइन पे वो पोस्ट करती हूँ तो वो मैं उनका भी रेफरेंस दूं कि वो आए, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया। मैं इस सेंस पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ कि इस तरह से रेफरेंस ऑफ देना। कोर्स, ऑफ कोर्स दिस इज हिज राइट एंड योर ऑब्लिगेशन। ओके सर, थैंक यू। राइट, दिस इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नॉर्मली लोग उसी बंदे के साथ ज्यादा काम करना चाहते हैं जो बंदा अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं। इट इज अ रूल ऑफ थंब। यस सर, उन्होंने हमें ये भी कहा है कि वो नेक्स्ट अगर फर्दर कोई हेल्प हो तो वो हमें हेल्प आउट जरूर करेंगे। हाँ तो बिल्कुल, तो बिल्कुल उन्हें पब्लिकली अप्रिशिएट करें, पब्लिकली थैंक यू कहें उन्हें, ताकि दुनिया को भी पता चले कि वो अच्छा काम करते हैं, वो हेल्पिंग है। यस। अच्छा, ये दो तीन चार स्टूडेंट बोल रहे थे, इनके अलावा कौन कौन किया है हैकाथॉन में? बाकी कोई नहीं किया? सर सर मैं मैं पहले कल गई थी, कोशिश की, और उसके बाद मुझे जो है ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जब वो सैटरडे वाली क्लासेस थी उसमें फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे जाना है, क्या करना है। और फिर मैम ने स्क्रीन शेयर की, फिर उन्होंने जो है मुझे समझाया कि इस तरह जो है मतलब ऐसे ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद फिर मैंने कोशिश की, फिर मुझे टीम नहीं मिली। उनके जो नोटिफिकेशन वगैरह जो वो जीमेल पे आते हैं वो आ रहे थे, बट फिर मुझे फिर से समझ नहीं आ रहा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं सीख रही हूँ। और जब मैं बहुत छोटी छोटी चीजें भी जब मुझे समझ नहीं आती तो मैं मतलब पहले मैं बिल्कुल बहुत दिस। अच्छा, पहले मैं आपने कंफ्यूज हो गई आपने थी, लेकिन स्लैक पे फिर कितनी दफा आपने स्लैक पे मैसेज किया था कि मुझे समझ नहीं आ रही? सर मैंने स्लैक पे नहीं किया, मैंने जो है व्हाट्सएप पे सर जफर को किया था मैसेज। और स्लैक जब पे क्लास स्लैक पे इंटरनेशनल हैकाथॉन के ग्रुप में मैसेज करना होता है, डीएम नहीं करना होता। ओके सर। ये बात याद रखें, ताकि जो इंटरनेशनल हैकाथॉन में जो मॉडरेटर हैं, जो मेंटर्स हैं यूएस में बैठे हुए, उन सबको पता चले कि आपको हेल्प की जरूरत है।
ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। ओके सर, नेक्स्ट टाइम ठीक है। वहीं पे कर और क्वेश्चंस। दूसरा, आपकी लिंक्डइन की पोस्ट लगा दें और उसमें लिख दें कि मैंने बहुत कोशिश की, सर जुबैर ने हेल्प की, फलां मॉडरेटर ने हेल्प की, तो लेकिन क्या कहते हैं, आई लर्न फ्यू थिंग्स, लेकिन मुझे टीम नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू परफॉर्म बेटर। ओके सर, इंशाल्लाह। जी आसिम, आप कुछ कह रहे थे? सर जवाद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहा। हाँ, वो इनकी बैकग्राउंड नॉइस थी, आई थिंक इनका माइक ऑन था। ये भी मिस्टर सोहेल कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जब मैम फजीला बोली ना उस वक्त, तो परहैप्स ही इज नॉट इन द सेशन एनीमोर। तो चलें, ठीक है जी, आई होप तो भाई कि ये आप बताएं लोगों कि ने जी वैसे हाउ डू यू जज कि भाई इफ यू आर मेंट फॉर कोडिंग और नॉट, मतलब इफ कोडिंग इज मेंट फॉर यू और नॉट, मतलब वो आप कैसे कहेंगे भाई हाँ, कोडिंग मेरा है कोडिंग कि में, नहीं? हाँ, कोडिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इंसान 10,000 साल पहले यूज नहीं करता था प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अगर आप मेंटली रिटार्डेड नहीं है, अगर आप पागल खाने में दाखिल नहीं है, तो कोडिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं आता, आपको ऑलरेडी आता है। अगर आपको कोडिंग मुश्किल लग रही है तो परहैप्स या तो आप सही तरीके से सीख नहीं रहे या आपका मेंटर ठीक नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कोई अनपढ़ इंसान भी 10,000 साल पहले यूज नहीं करता था। मैं ये गारंटीड कहता हूँ। और पाकिस्तान में 99.9% स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से डर लगता है। उनकी कोशिश होती है किसी पतली गली से निकल जाए। तो व्हाट इज द रीजन? बेसिकली प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स से वो नहीं है, इट्स मोर अबाउट वो जो लाइक प्रोग्रामिंग का, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कोई लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट आपके घुसता ही नहीं है, क्या कहते हैं यार, और फिर वो सोल्यूशन में देखते हैं तो वो ऐसा सिंपल सा है कि उसका वो होता है कि तो क्या है यार, मतलब इसका एक ही तरीका है कि आप सारे क्वेश्चंस मल्टीपल दफा देख लें और आपको याद हो जाए, बस दैट्स इट। जैसे थ्योरम तो रट्टे मतलब मारता था रट्टा वो लगा लें। नहीं नहीं, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। क्वेश्चन करें, बंद करें, भूल जाएं। आपने कभी रट्टा लगाया कि चलते कैसे हैं? नहीं लगाया। सर ह्यूमन ये ब्रेन, प्रोसेस को किस तरह से ह्यूमन जहन में ब्रेन को रखवाएंगे? ह्यूमन ब्रेन को बिल्कुल रट्टा नहीं चाहिए। जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देखें, टकरे मारें। जब आप टकरे मार रहे होते हैं, दैट इज द एक्चुअल लर्निंग, जिसमें आपका ब्रेन न्यूरल, आप ब्रेन ट्रेन हो रहा होता है, ब्रेन के न्यूरॉन सर्किट बना रहे होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पहली दफा देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का वो वाला सर्किट नहीं बना हुआ। और वो कैसे बनेगा? जब बार बार आप उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे तो पैटर्न को ह्यूमन ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है। मैं भी आज क्वेश्चन देखूं तो शायद लीड कोड के आधे से ज्यादा क्वेश्चन मुझे पता नहीं चलेगा कैसे करूं। तो दिस इज लाइफ, दिस इज ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड आउटकम, राइट? सर मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ प्लीज? ये करें ऐड। सर मैंने यहाँ पे ये अप्रोच इस्तेमाल की कि मैंने एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस उठाए, जैसे कि सम के, इजी के। क्वेश्चन को समझ लिया, लॉजिक भी समझ ली कि कोड कैसे लगेगा, लेकिन मुझे कोड लिखना नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सॉल्यूशन देख के उसको सीखा। कोई 4-5 कोड मैंने देख के लिखे और फिर जो छठा कोड मैंने देखा तो वो मैं खुद से लिखने के काबिल हो गई थी। अच्छा, आप बहुत तेज हैं भाई। अलग मुझसे 2 साल तक नहीं सर, क्वेश्चन का बहुत। कोड नहीं था लिखा जाता। मैं तो सर किसी वो डिफिकल्ट सम क्वेश्चन का के क्वेश्चंस। सोल्यूशन देखूं ना, मैं अगर किसी की डिफिकल्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखता था तो उसके बाद भी मेरे से नहीं था लिखा जा रहा था, मुझे बार बार सोल्यूशन देखना पड़ता था। वो नहीं सर, सर चीज यही है कि बेसिकली होता हुआ है कि टफ क्वेश्चन वो हो ना, और फिर आप उसका देखें सिंपल सोल्यूशन, फिर आपको वो लाइक वो फीलिंग आती है कि मे बी दिस इज नॉट, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस भाई, मतलब नहीं नहीं, ये ये हाँ बिल्कुल। और ये आप ये फीलिंग रखें कि पूरी दुनिया में हर जो बंदा कोडिंग करता है उसके साथ ऐसे ही होता है, राइट? दैट इज वे कोडिंग, दैट इज वे जो गूगल है पहले साल की सैलरी आपको 3 किलो सोने के बराबर देता है। रीजन है ना कोई, और उसकी यही रीजन है कि आपको इसी तरह की टक्करें मारनी पड़ती हैं। सोल्यूशन सिंपल सा होता है लेकिन आपको टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है। तो लेकिन इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि आप दूसरों से बेहतर होते हैं। देखिए, एक बंदा रोज लीड कोड का एक क्वेश्चन आके देखे, सिर्फ हाई कोड ग्रुप अटेंड करो, एक बंदा साल भर ना आए लीड कोड पे, वो दोनों डिफरेंट बीस्ट होंगे।
जिसने लीड कोड का क्वेश्चन देखा हुआ ही इज रेडी टू 1 घंटा टकरे मारते रहे। जिसने कभी किया ही नहीं है वो पहले 2 मिनट में गिव अप कर देगा। तो दैट इज द एक्चुअल लर्निंग यू गाइस आर गेटिंग। इसी तरह हैकाथॉन में जो एक्चुअल लर्निंग है वो ये है कि यू आर रेडी टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ट्राई टू परफॉर्म इन दैट सिचुएशन विदाउट पैनिकिंग। तो सर दैट टोटल इज द कितने एक्चुअल आउटकम। क्या चीज? सॉरी सर, सर कितने टोटल क्वेश्चंस हमें लीड कोड के प्रैक्टिस करने हैं? अगर 500? आपको करोड़ों रुपए की सैलरी चाहिए तो रोज 100 क्वेश्चन करना चाहिए पूरी उम्र। इट इज अ हैबिट टू ट्रेन योर ब्रेन। लेकिन नॉर्मली 200 क्वेश्चन हो तो आप लोग कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं ऑन अभी तो एवरेज। बड़ा अच्छा वैसे इन्होंने लीड कोड के ऊपर ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड pandas और numpy और SQL SQL इन सब के भी डाल दिए हैं भाई। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लीड कोड एक प्राइवेट कंपनी है जिसका बिजनेस ही ये वाला है कि वो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है। सर मैं एसक्यूएल के बारे में पढ़ रही थी, उसमें बता रहे थे कि एसक्यूएल इसलिए यूज करते हैं कि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। सही ऐसा ही है, होता है? ऐसा ही होगा अगर किसी ने कहा है तो। हाँ सर, एक वीडियो में बता रहे थे तो मैंने कहा फिर पहले सही है। पाइथन तो सीख लूं फिर एसक्यूएल पे जाऊंगी। एसक्यूएल 2-3 दिनों में आ जाती है। SQL तो पाइथन से इजी है। एसक्यूएल कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सर एक पहली बात चीज तो यह मुझे है ना, कि ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आपको किसी भी टूल में आप एक्सट्रीमली एक्सपर्ट हो गए हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ही ठीक नहीं है। जिस तरह मुझे लैंग्वेज में काम करते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, मुझे अभी भी सारा दिन गूगल कर रहा होता हूँ। कभी एरर आ जाती जो मैंने नहीं देखी होती, कभी चीज नहीं आ रही होती, तो इट इज ओके, दिस इज जॉब, दिस इज व्हाट वी आर पेड फॉर। जी आसम सोहेल, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे अपना? जी सर, मैंने ना पहले हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो मेरा वो डिस्कॉर्ड का अकाउंट जो है ना वो बंद हो गया था। फिर उसके ऊपर जो है ना मैंने स्लैक के अंदर मेंशन किया था, तो उसके ऊपर बताया था कि कोई वीडियो देखें, तो मैंने उसको जो है ना रिकवर किया था कुछ दिनों के अंदर ना, वो रिकवर हो गया था। उसके बाद अब मैंने दोबारा एक में पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर किया, लेकिन वो अभी हो नहीं है। जबरदस्त, बिल्कुल। तो आपने लिंक्डइन की पोस्ट डाली इसके बारे में? लिंक्डइन के ऊपर मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली इसके बारे में। हाँ तो वो डालें लाजमी। ओके। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जब आप पोस्ट डालेंगे 10 और लोगों को भी पता चलेगा कि अच्छा अकाउंट बंद होते हैं। तो एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स जो आप लर्न करते हैं। जी मैम हिरा खालिद, आपका कमेंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैं भी गई थी हैकाथॉन में। दोनों दफा मुझे टीम्स मिल गई थी कि टीम्स इनएक्टिव थी। अच्छा फिर मैंने डिस्कॉर्ड पे जाके थोड़ा वो किया, शोर वगैरह मचाया, तो दो मिले यानी कि जो थे ना बच्चे, तो एक ने कहा कि आप ना ये वाला काम करेंगी तो आपका हो जाएगा। वो काम मुझे समझ में ही नहीं आया वो काम था क्या। मैंने उसको भी पूछा, मैंने कहा मुझे यानी कि मैं बिगनर हूँ तो आप मुझे बताओ क्या करना क्या है इसके अंदर। कहता मैं आपको खुद भी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ये काम हमने किया हुआ है, अगर आप इसको कुछ कर सकती हैं बेहतर तो ठीक है वरना नहीं। और जो तो आपने दूसरा वो था, स्लैक पे आके पूछा ये बात? सर स्लैक पे नहीं पूछा। हाँ तो ये आपकी गलती है। दूसरा, हैकाथॉन में किसी को ये नहीं कहते मैं बिगनर हूँ। ओके। हैकाथॉन में हर बंदे को जल्दी होती है काम करने की। अगर आप ये कहेंगे मैंने तुम्हारा टाइम जाया करना है तो कोई भी बंदा आपको टाइम नहीं देगा। सही सर। सही है, ये वर्ड कभी यूज नहीं करते। स्लैक पे ये बेशक कहें लेकिन हैकाथॉन में कभी नहीं कहते। मसलन मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी जिंदगी आसान करेगा और प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनाएगा, और वो मुझे कह देगा मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, तो मैं तो उसे नहीं रखूंगा ना। सही। सही है, तो यही वो चीजें जो आप लर्न कर रहे हैं, ये बेसिक मिस्टेक्स हैं। तो हैकाथॉन में कभी ना कभी मैं बिगिनर हूँ, जो चीज वो दे देते हैं समझ आ रही है ठीक है, नहीं समझ आती है आके स्लैक पे पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, अपने नेटवर्क से पूछें, और उस काम को करने की कोशिश करें। यूट्यूब पे वीडियोस देखें। कभी भी टीम मेंबर्स को ये ना कहें कि मुझे नहीं आता। दे विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू, दे विल स्टॉप टेकिंग यू सीरियस, राइट? सही।
और सर जैसे ये लोग लीड कोड की बात कर रहे हैं तो सर मुझे भी यही मसला आ रहा है, लॉजिक बिल्डिंग का आ रहा है कि लॉजिक बनाने में मुश्किल पेश आती है। पूरी दुनिया को मसला इसी चीज का आता है। तो आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और इसी ट्रैक पे आगे जाते जाएं तो चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। ठीक है, बी रेडी कि आपने रोज एक क्वेश्चन देखना, पता नहीं कौन सा देखना, लेकिन देखना है और उसे हमने करने की कोशिश करनी है। दैट शुड बी द अप्रोच। और सर मैं एक और बात पूछना चाह रही थी, जैसे सर ये हैकाथॉन्स वगैरह होती हैं तो जिस चीज के ऊपर हैकाथॉन हो रही होती है तो सर ये नहीं हो सकता कि आई कोड गुरु की तरफ से इनके ऊपर कोई वर्कशॉप हो जाए उसी टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक पे काम करना होता है हमने आगे? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। ये जो स्पून फीडिंग वाली एक्सपेक्टेशन है ना, इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट पूरी जिंदगी फेल होते हैं। आप लोगों को 16 साल यूनिवर्सिटी में टॉपिक पढ़ाए गए हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पैसे क्यों मिलते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पैसे इसलिए मिलते हैं कि आपको ये काम पकड़ेंगी। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वो सीख के जल्दी से करते हैं। जिस तरह मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जॉब करता हूँ सिलिकॉन वैली में। तो मैं क्यों करता हूँ कि जो चीज़ भी वो कहते हैं वो मैं पहले सीख के फिर कर देता हूँ। तो जो आप लोगों को स्किल डेवलप यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है कि आपने उन्हीं 2 दिन के अंदर वो चीज़ सीखनी है। अगर मैं आपको 50 हैकाथॉन में ट्रेनिंग दूं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 51st हैकाथॉन में भी आप सुबह उठेंगी और वेट करेंगे कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा करना कैसा, करके दिखाऊंगा, फिर आप करना शुरू हो जाएंगे। और क्यों? आदत डाल दी आप लोगों को। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आदत डाल दी है कि पहले टीचर साहब को समझाएगा, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या डिफरेंट है कि जो चीज है उस पर आपने काम नहीं किया होता। और you should be able to get help of the internet, get help of YouTube, get help of Google and get it done. अब ये तो अगर जनरल आंसर, मैं इसे आगे का आंसर देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये चीज काम की है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आप, अगर आपको फील हो रहा है तो वाकई हेल्पफुल होगी ये अप्रोच, तो फिर आप खुद वो चीज सीखें और मुझे बताएं कि सर मैंने ये चीज, ये हैकाथॉन आ रही है, मैंने इस पे वर्कशॉप करनी है, मैंने तैयारी कर ली है, मुझे बताएं मैं किस टाइम पे दूं वर्कशॉप। बी अ लीडर, व्हेन यू सी अपॉर्चुनिटी बी अ लीडर। ये आपके सीवी पे भी अच्छी लगेगी। मैं आपको बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई स्टूडेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू अदर्स, कि जो चीजें ये नहीं देखता है वो सीख के आगे कर बाकी को भी हेल्प आउट कर देता है। डज इट मेक सेंस? यस सर। होपफुली सबको समझ आ गई होगी इस बात की। हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं करवाई होती। सर ऐसे ही एक जो थी इधर, क्या नाम है, फेलो जो थी, वो कह रही थी मैंने वॉइस ओवर किया था। अच्छा, मुझे उनकी बात सुन के यही हो रहा था कि इनको ये कैसे पता कि मैंने वॉइस ओवर किया और मैंने सही काम कर रही हूँ, यानी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ना कि हम चीज सही भी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप इस तरह सोचें कि देखें, नॉर्मली हैकाथॉन में कुछ स्टेक पे नहीं होता आप लोगों का, इसलिए 99% लोग, मैं रिपीट करता हूँ, 99% लोग उतनी एफर्ट ही पुट नहीं करते। अगर यही हैकाथॉन आपकी जॉब होती और इसी जॉब पे आपके बूढ़े पेरेंट्स, आपके बच्चे घर में वेट कर रहे होते कि कुछ बंदा कमा के लाएगा, इसे हमने 16 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो आप लोग 100 गुना ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे। ऐसा ही है ना? तो यस सर। हाँ, तो हैकाथॉन में बी मोर अग्रेसिव। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत होती है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत होती है, एंड दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जॉब में जब हमारे स्टूडेंट्स को ये चीजें एक्सपीरियंस होती हैं तो जॉब वाले तो एक दिन भी वेट नहीं करते, वो तो फौरन रिजेक्ट कर देते हैं। वो तो फौरन, पहले तो रखेंगे नहीं, ऐसे बंदे को रख भी लेंगे तो वो 2-4 दिन बाद थैंक यू वेरी मच कह देंगे। बिकॉज जॉब्स में बेबी सीटिंग नहीं होती, जॉब में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, जॉब में आपको प्रॉब्लम दिया जाता है और आपने उसका सोल्यूशन खुद ही ढूंढ के वो करके देना होता है, एंड दैट इज व्हाट यू आर पेड फॉर। तो ये सारी, अभी आपको नजर आ रहा है कि एक एम्प्लॉयर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और हम कहाँ पे खड़े हैं एज फ्रेश ग्रेजुएट्स? गैप है ना बीच में। और हैकाथॉन तो हमें सही पता चल रहा है हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, और इसी खड़े होने की वजह से पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं।
कि हमारे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कैरियर्स में ब्रेक ही नहीं मिलती, एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि वो एंट्री करने वाले पॉइंट्स भी काफी दूर खड़े हैं। तो ये हैकाथॉन में आप सब लोगों ने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं विदाउट लूजिंग योर जॉब। अगर प्रैक्टिकल जॉब होती तो आपकी लूज हो चुकी होती और आपका नुकसान हो चुका होता काफी बड़ा। तो बेसिकली हैकाथॉन में यू आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड एनफ कि आप लोगों से बात कर सकें, आप लोगों को हैंडल कर सकें, आप नया टूल पकड़ें, उसको सीखें और वो काम करके दे दें। ये एक्सपेक्टेड एक नॉर्मल ग्रेजुएट का, एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल की आउटपुट होनी चाहिए, और हमने उस वक्त तक एफर्ट करनी है जब तक हम उस लेवल पे पहुंचना। सही है। तो उसमें से जो चीज आप सब ने मिस की वो ये है कि स्लैक का इंटरनेशनल हैकाथॉन का जो चैनल है उसमें डेडिकेटेड मॉडरेटर होते हैं जो कि 24 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि किसी को हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो भाई हेल्प मांगना तो सीखें। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस प्रोसेस। और नॉर्मली जो हैकाथॉन्स होते हैं जनरल होती हैं, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक। इन हैकाथॉन में प्रोजेक्ट्स ज्यादा मुश्किल नहीं होते, थोड़े से होते हैं। हैकाथॉन के अपने भी मेंटर होते हैं। तो हैकाथॉन में काम इतना मुश्किल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस चीज पे काम नहीं किया हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो जब आपको हैकाथॉन आ जाएंगी तो इट इज इंडिकेशन कि आपको कोई इंटरनेशनल प्रोफेसर भी रखने के लिए तैयार होगा, आपको इंटरनेशनल एम्प्लॉयर भी रखने के लिए तैयार होगा। यू आर रेडी फॉर द जॉब। तो चलें, उम्मीद है क्या कहते हैं कि आज की डिस्कशन से आप लोगों को काफी सारा आइडिया हुआ होगा यस सर, कि थैंक यू सो मच सर। आइडिया हुआ। और जो हम लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया ना विद इन दिस वीक हैकाथॉन्स में, उससे तो बहुत कुछ लर्न किया है कि किस तरह से रिजेक्शन होती है, किस तरह से आप को क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अभी तो इन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर अब वो कहते हैं ना, ठोकरें खा खा के कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बनेगा। और आप पाकिस्तान के फ्यू मिलियन प्रोफेशनल्स में से आप 200-400 लोग हैं जिन्होंने ये लर्न किया, बाकियों ने ये अपॉर्चुनिटी लूज की है। तो यू आर अहेड ऑफ देम, है ना। क्या रीजन है कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट को भी जॉब नहीं मिलती सिवाय टीचिंग की जॉब के? उसकी रीजन सर यही गैप होता है कि उससे काम नहीं होता। ठीक है, जब फिर हमारा वो गोल्ड मेडलिस्ट अगली नस्ल तैयार करता है तो वो उससे भी बुरी होती है। एंड दैट इज द साइकिल वी आर इन। तो हमने इस साइकिल को ब्रेक करना है। सर मैं इधर एक बात शेयर करना चाहूंगी। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने सच्ची से सारी उम्र एक तो पोजीशंस के लिए पढ़ा है या सीजीपीए को, अब आके सीजीपीए के लिए पढ़ा है, अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ गए ही नहीं है। तो वो ऐसे बिल्कुल लगता है ऐसे जैसे ही। प्रैक्टिकल करने लगते हैं फिर कुछ आ ही नहीं रहा होता, इसलिए फिर हम पीछे रह जाते हैं, फिर टीचिंग ही रह जाती है, थ्योरी पढ़ाते रहे, अल्लाह अल्लाह खैर सका। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप सब लोग ऑनेस्टली सोचें कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जो खुद ऐसा है, तो क्या वो उसकी जो आउटपुट होगी वो कैसी होगी? वो उसे भी काम नहीं आता होगा, वो उससे भी बुरी होगी। तो हाँ एग्जैक्टली आपस की बात है कि मैं चूंकि इलेक्ट्रिकल का हूँ, मैं कंप्यूटर का नहीं हूँ, मैंने जिंदगी में कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो मैं पूरी उम्र ही ये चीजें फेस कर रहा हूँ कि जो भी चीज होती है मुझे या तो बात ही समझ नहीं आती या काम खत्म या काम समझ नहीं आता। तो मैं फिर नोट्स ले लेता हूँ, नोट डाउन करता हूँ चीजों को, फिर बाद में मैं खुद यूट्यूब पे देखता हूँ, गूगल पे तो देखता हूँ, आपके समझता आपके हूँ। टाइम पे इलेक्ट्रिकल में वो सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाते थे, सर्किट्स नहीं, वर्किट्स जो के? फोर्ट्रान थी और वो वाइल लूप पे खत्म हो गई थी, हमने फंक्शन भी नहीं था पढ़ा। अच्छा। राइट। और जो तो मैंने बस कंप्यूटर उतना ही सीखा था। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कंप्यूटर सीखा था वो ये मैंने किया था कि मैंने अपने एक कुलीग को कहा था कि यार ये जो प्रोग्राम है ये लाइन बाय लाइन नहीं चल सकता कि रुक जाए। उसने कहा हाँ इस चीज को हम ना डिबगर कहते हैं। फिर उसने मुझे डिबगर सिखा दिया था 2-3 मिनट में।
तो दैट इज द ओनली हेल्प आई टुक, और उसके बाद मैंने सब कुछ खुद ही किया था, राइट। तो 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 ये नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों में स्टेमिना होना चाहिए कि आप कई दिनों तक प्रॉब्लम के साथ लड़ के उसे सॉल्व करें, और हर उस बंदे से हेल्प करें जिसे अल्लाह ने आपसे ज्यादा नॉलेज दिया। देखिए, एक बंदे को अल्लाह ने आपसे पहले ज्यादा नॉलेज दे दिया, तो इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि उसकी इज्जत करो, उसे साहब मानो, और बाअदब तरीके से उससे सीखो, राइट। तो आप स्लैक पे लोगों से पूछें, इंटरनेशनल फोरम पे लोगों से पूछें, 100 लोगों से पूछें कि 99 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, वो बुरा भी लगता है, उसे भी आप सीखेंगे कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है, और एक बंदा होगा जो आपकी हेल्प भी करते होगा। तो ये मसलन एक भी कोई भी एक स्टूडेंट है, जिस तरह भी माशाल्लाह आप लोग क्लास में बैठे हैं, आप सबको अपनी वर्थ का आइडिया होगा इंटरनेशनली कि कहाँ खड़े हैं, कहीं पे भी नहीं खड़े। तो इसका मतलब है कि देयर शुड बी नथिंग लाइक ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो हो मेरे दोस्त देखेंगे कि मैं लिंक्डइन पे कि मैंने हैकाथॉन में गया, मेरे से कुछ नहीं हुआ। भाई, दोस्त तो आपसे भी नालायक होंगे अगर वो हैकाथॉन में नहीं गए तो उनका मजाक उड़ाने को तो खातर में नहीं लाना चाहिए। तो ये जो चीज है जिस पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि पूरे कैरियर में ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आपसे ज्यादा आता होगा, और आपने उनकी रिस्पेक्ट करके उनसे सीखना होगा जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। तो मेरा एक क्वेश्चन बात करनी थी आपसे, स्लैक पे भी की थी। एडवेंट ऑफ कोड का जो आ रहा है, दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपने वहां पे कमेंट भी किया था कि वो हम लोग मतलब 9 PM में सेशन में ही उसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना। तो अब तो दिन भी सर थोड़े से रह गए हैं, दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 10 days रह गए ऑलमोस्ट। तो वो कब से स्टार्ट होगा कि हम थोड़ा सा उसकी भी तरफ आए, ये ना हो कि वहां पे भी आके कोडिंग पहले ही हमारी पूरी शुरू सी है, तो सर वहां पे आगे कहीं फिर ना कुछ पहली तो फेलियर्स बात का। ये, हाँ, पहली तो बात ये कि यू शुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप स्ट्रगल करेंगे, और यही स्ट्रगलिंग आपकी पर्सनैलिटी बनाएगी और आपको जॉब के काबिल बनाएगी। अगर आप वो क्वेश्चन सारे आ गए फिर आप स्ट्रगल ही नहीं करेंगे, तो यानी कि दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड आउटकम। लेकिन हाँ, हम कुछ बैक में से क्वेश्चन कर लेंगे। सर जुबैर दफर हमारे साथ हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे कि कुछ वो एग्जाम्पल क्वेश्चन उठा के कर लेंगे लास्ट ईयर्स में से। तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या मतलब रैंडमली जिस तरह से हम लीड कोड पे कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट 100%, और आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये जो आइडिया लेना है, दिस शुड बी इररेस्पेक्टिव। इस अगर आपको आइडिया मिलता है या नहीं मिलता, इससे आपका एडवेंट ऑफ कोड की पार्टिसिपेशन इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। ये ना सोचें कि मैं अगले साल ज्यादा अच्छी तैयारी करूंगा फिर जाऊंगा एडवेंट ऑफ कोड में। इन कॉम्पिटिशन्स का ये कतन पर्पस नहीं होता। लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट काम आप करते हैं उनके लिए कभी आपने तैयारी नहीं की होती। सर एक चीज़ है, जब हम टीचर्स को देखते हैं जो हमें मॉडरेटर्स हैं हमारे, हमें सिखा रहे होते हैं कि इस तरह से सॉल्यूशन होगा, तो इट लुक्स वेरी इजी कि इतना इजी था, ये तो बहुत आसान था, और मतलब ये तो हम फौरन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही क्लास ओवर होती है, हम दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें अगर इंडेंटेशन एरर आ जाए, या आपने जो है वो सही से जो है वो कॉमा नहीं लगाया है, स्पेस नहीं दी है, या आपने ब्रैकेट्स की मसला कर दिया, तो इट विल बी अ बिग एरर। तो सर हाँ इस चीज बिल्कुल, को हम इस चीज को यही है कि बस इस एरर पे ज्यादा पैनिक ना करें। एनर्जी है तो डिबग कर लें, वरना अगले दिन फिर क्लास में आ जाए, फिर अगले दिन एक और नई चीज सीखेंगे। तो ये बेसिकली आपके ब्रेन के सर्किट बन रहे होते हैं ना, जिस तरह एआई का मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। तो ब्रेन नीड्स एनफ रेपिटेशन, एनफ डाटा टू गेट ट्रेन टू इट, फिर वो चीज आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। सही है, तो इस चीज पे पैनिक नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉर्मल वे ह्यूमन लर्न्स। यस सर, थैंक यू। सही है, तो ये अच्छी बात है कि आपको नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन वो ब्रेन थोड़ा सा टाइम देता है। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन है जो दुनिया की टॉप की कंपनीज पूछ रही होती हैं इंटरव्यूज में। तो यू आर वन वे क्लोजर टू योर सक्सेस आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस एवरी डे।
सर व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अगर अभी जैसे जीआरई का सेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, और आइल्स का सेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें हमने लिसनिंग कर लिया, रीडिंग हम कर रहे हैं, लास्ट वाला मैं पूरा सेशन आइल्स का कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि स्पीकिंग में इतना जो है मुझे टफ टाइम नहीं देना पड़ेगा, और राइटिंग में थोड़ी सी मुझे एक्सपर्टीज की ज़रूरत है कि प्रैक्टिस नहीं रही अब। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पहले मैं सिर्फ आइल्स पे फोकस करके आइल्स को देख के उसको क्लियर कर लूँ, ताकि वो चीज़ एक मेरे सामने फोकस से हट जाए, और फिर मैं प्रॉपर लीड कोड पे जो है वो फोकस करूँ, या हाँ, सबको ये एक साथ लेके चलो, आइल्स जीआरई। आपको एक साथ लेके चलेंगे तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होगी। सर एग्जैक्टली यही मैं सोच रही थी कि जीआरई को पहले साइड में करके आइल्स देकर क्लियर कर लूँ, क्योंकि आइल्स वो और मुझे जीआरई इजी है। वो एग्जाम है जिन पे आपको 200% फोकस करना चाहिए। कोशिश करें जिंदगी की कोई और चीज ना जो आप कर रहे हो जब आप आइल्स और जीआरई कर रहे होते हैं। सर आई एम थिंकिंग कि पहले आइल्स दे के फारिग हो जाऊँ, फिर उसके बाद जीआरई दोबारा नया सेशन स्टार्ट हो तो उसकी तैयारी करके वो दूँ। हाँ तो सही है, इट्स परफेक्ट। लीड कोड साथ साथ देती रहूँ, लीड कोड तो साथ साथ चल रहा हो, तो भी बिगनर में है हम, तो बिगनिंग में तो इजी इजी प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि इसको वाइंड अप करके अगर मैं साइड में कर दूं तो वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लुक्स लाइक अ गुड अप्रोच। थैंक यू सर। सर अगर हम चलो जनवरी में देते हैं आइल्स तो इट्स ओके? जब मर्जी दें, और ये चीजें स्लैक में पूछें, ये चीजें हमारे मॉडरेटर्स एक्सपर्ट हैं इन चीजों का आंसर देने में, यस सर। और वो मेरे से ज्यादा जानते हैं ये चीजें। तो ये तो अभी हमारे माशाल्लाह जितने मॉडरेटर्स हैं हर एक को तकरीबन ऑन एवरेज 5-6 इंटरव्यू आ चुके हैं पीएचडी के लिए, इनमें से माशाल्लाह काफी सारे लोग बाहर भी जा रहे होंगे इस साल। तो अभी तो इन प्रोग्रेस हैं सारे इंटरव्यूज, तो भी हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन अदरवाइज माशाल्लाह काफी अच्छे हो रहे हैं। सर सारे मॉडरेटर्स बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत बहुत सीख रही हूँ। बिल्कुल, तो ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप सीख रही हैं, आपको उसका फायदा होगा। जो लोग क्लासों में सर नहीं आते, जो लोग नहीं सीखते, वो पीछे रह जाएंगे। यस सर। सर अभी से फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल जी, पहले दिन से फायदा होना स्टार्ट हो जाता है, पहले मिनट से, है ना। तो हाँ बिल्कुल जी, आई कोड गुरु, वट एवर आई कोड गुरु इज इट बिकॉज ऑफ द मॉडरेटर्स। तो हमारे मॉडरेटर्स दुनिया में बेस्ट है, पाकिस्तान में बेस्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपको जो हमारे सीनियर मॉडरेटर्स हैं उनकी जो सक्सेस है वो एग्जाम्पलरी है, वर्ल्ड लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे नहीं। और जो भी है इंशाल्लाह इनकी भी एग्जाम्पलरी होगी, राइट। तो उन्होंने वो सक्सेस ली है जो कि नॉर्मली अनहर्ड ऑफ होती है। सही है कि उस तरह के हमारे जीपीए फोर्स को भी उतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलती जितनी हमारे मॉडरेटर्स को मिल रही है, जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के तो वाकई अच्छे होते हैं मॉडरेटर्स। तो अच्छे मीन के इंशाल्लाह दे विल जॉइन गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह सर। तो आप में भी जिसने आगे जाना लाइफ में, तो बड़ा आसान सा तरीका है, मॉडरेटर बन जाए और बस जो लोग काम कर रहे हैं वो सीखते जाएं। तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, इन फ्यू मंथ्स स्पैन आपको सारी चीजें आती होंगी। सर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी लीड कोड के सेशन की मॉडरेशन करूँ, क्योंकि जब हम मॉडरेटर बनते हैं ना तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, फिर आपके सामने जो है बस एक अलार्म बज रहा होता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपकी बेइज्जती होनी है सामने। तो बिल्कुल, इसलिए सर मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मॉडरेशन करूँ भी तो लीड कोड के सेशन में करूँ, ताकि मैं उस पर फुल फोकस रखूँ। आप हैकाथॉन ही क्यों नहीं करते? हैकाथॉन के मॉडरेटर बन जाएंगे, जिसको भी हेल्प की जरूरत है मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सर उसमें तो मुझे खुद कुछ नहीं आता, व्हाट वुड आई तो ये सजेस्ट टू एनीवन? हाँ तो अच्छी बात है ना, जब खुद कुछ नहीं आता तो आप कहेंगे कि अच्छा मैं करने की कोशिश करती हूँ, हर बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी, तो आप खुद बहुत ज्यादा लर्न कर देंगे। यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू डू इट, ठीक है। सर एक्चुअली मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं उसको वाकई उसकी हेल्प करूँ, ऐसा ना हो एंड मैं उसको हाँ करती हूँ। दिस इज अनएक्सपेक्टेड। पाकिस्तानी ग्रेजुएट इस काबिल नहीं होता कि वो किसी की हेल्प कर सके। शुरू में बेइज्जती होनी होती है, शुरू में आप ट्राई करते हैं लेकिन चीज
प्रोडक्शन क्वालिटी की नहीं होती, काम उतना अच्छा नहीं होता और आस्ता आस्ता इम्प्रूव होता है काम। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप उतनी अच्छी हो जाएं कि आपको चीजें वाकई आती हैं, तो फिर तो आप गूगल ज्वाइन करेंगे ना, फिर आप हैकाथॉन का मॉडरेटर थोड़ी बनेंगे, राइट? जब वो लेवल आता है तो यू विल बी ज्वाइनिंग गूगल। और वो लेवल कैसे आएगा? आप इन हैकाथॉन्स में मॉडरेटर बनना शुरू। यस सर। ये चीज आपको लोगों को क्लियर हो गई है? ये जो मॉडरेटर हैं ये भी आप जैसे लोग ही हैं, बट दे आर नॉट। देखें मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर ये है कि इतने सारे लोग हैं, उनमें से कोई एक बंदा स्लैक को मॉनिटर करेगा और जो चीज आ रही है उस पर कोशिश करेगा लोगों की हेल्प करने की या लोगों को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करने की। तो अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं तो सबसे पहले मॉडरेटर बन जाऊंगा, फिर जो भी बंदा जो चीज कहेगा मैं उसे गूगल करने की कोशिश करूंगा, बाकी लोगों से पूछूंगा, स्लैक पे ज्यादा से ज्यादा शोर मचाऊंगा। मॉडरेटर का काम है सिर्फ शोर मचाना। वहां बंदे को इस चीज की हेल्प है, मैंने देखा मुझे समझ नहीं आई, कोई और बंदा है जो देख दे। अब 2-4 दफा ऐसे करने आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। सर आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस इंश्योरेंस। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको ये बात समझ आएगी कि लाइफ में जब आपको चीज समझ नहीं आ रही होती तो बिहेव कैसे करना है। यस सर, टोपी कराना ये कह रहे हैं। नहीं, टोपी नहीं करना, टोपी नहीं कराना, अंडर प्रेशर परफॉर्म करना। अच्छा, हाउ टू डील विद समवन व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग, तो क्या आप ऑफ उसको कोर्स, कैसे क्योंकि टाइम प्रैक्टिकल कैरियर में सारा दिन ऐसे ही होता है। जो चीज आपको आती होती है वो तो आप 2 मिनट में कर लेते हैं, जो चीज नहीं आ रही होती उसी पे दिन लग रहे होते हैं। सर मेरी आदत है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं साफ मुंह पे बोलकर कभी नहीं आती, पर मैं आपको बताऊंगी जरूर, ये चीज़ मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो इज बिल्कुल, इट अ गुड अप्रोच और नॉट? हर चीज गुड है, लेकिन आपकी जो अगली हैकाथॉन है वो पुरानी हैकाथॉन से थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, उससे अगली उससे भी बेहतर होनी चाहिए। और जितनी भी बेहतर हों या बुरी हों वो लिंक्डइन पे दुनिया को बताते जाएं, तो आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। सर प्रॉपर गाइड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी कोई आपसे हेल्प लेगा ना, जिस तरह नहीं, से मैम। प्रॉपर गाइड आपको 16 इयर्स किया जा चुका है। प्रॉपर गाइड इज अ गारंटीड वे प्रॉपर टू गाइड फेलियर। इन दैट सेंस कि लाइक हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसे सही तरह से गाइड करें ताकि वो दोबारा भी हमारे पास आए। लाइक मैं एक जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मैम हमना दाऊद, मैंने एक दफा उनसे पूछा, उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, मेरा कोई भी प्रॉब्लम मतलब जैसे हैकाथॉन का था, मेरे जहन में और फौरन से उनका और नाम आया। उससे क्या हुआ? आपको स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई। सर अब हेल्प तो चाहिए ना। तो एक और तरीका है, ये हो सकता है कि मैम हम ना आपको कहें आपका ये प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब की वीडियो है,